Hello, this is me, a fellow NEET aspirant. Or this video is not for class 12 students. दिस वीडियो इज़ मोर स्पेसिफिकली फॉर ड्रॉपर्स। और अगर ड्रॉपर्स में भी मैं स्पेसिफाई करूँ तो उन बच्चों के लिए है जो कि बहुत ही एवरेज स्टूडेंट्स है। लाइक अभी ना हमने कोई मॉक टेस्ट या तो दिए ही नहीं है, अगर दिए भी हैं तो हार्डली 300 200 400 इतने नंबर आ रहे हैं, हाईएस्ट 500 अगर आ गया कभी तो आ गया, ठीक है। और हमने पढ़ाई वढ़ाई कुछ की नहीं है, टेस्ट वगैरह ज़्यादा दिए ही नहीं है पहली बात तो। और पढ़ना मतलब जैसे छोड़ दिया है। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ तो मैंने अक्टूबर से पढ़ाई करना एकदम छोड़ दिया था, क्योंकि अक्टूबर में फिर दशहरा एंड ऑल था, पूजा वगैरह। फिर उसके बाद से सफाई दिवाली की, फिर दिवाली आ गई, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई जो कि नवंबर तक चला। उसके बाद से पूरा नवंबर मैंने पढ़ाई नहीं की है। एंड नाउ इन दिसंबर अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि भाई अब बहुत कम टाइम बचा है, सिर्फ 146 डेज बचे हैं, ठीक है। वो भी 6 दिसंबर से। ये प्लानर मैंने 6 को बनाया था स्टार्ट करने के लिए, पर उस टाइम मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, वीडियो बना नहीं पाई थी मैं ड्यू टू सम रीजन थोड़ों से। पर ये पूरा प्लानर जो है ना, ये 6 दिसंबर के हिसाब से। तो मान लो आज 8 तारीख है, जब ये वीडियो जाएगी वहाँ तो वो 8 दिसंबर का टाइम है आज। तो आज से हमारे पास सिर्फ 144 डेज बचे हैं एग्जैक्टली 3 मई के लिए, ठीक है। कोई एक दिन ऊपर नीचे नहीं। तो इन टोटल वी ओनली हैव 4 मंथ्स, ठीक। अब मैं पहले ना जल्दी से क्राइटेरिया बता देती हूँ कि किन बच्चों को ये वीडियो देखनी चाहिए, किन के लिए ये वीडियो है। सो फॉर दैट वेज अगर मैं बोलूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने अपने हिसाब से ये प्लानर बनाया तो मैं अपने जैसे बच्चों के लिए स्पीक कर रही हूँ। पहली बात, नो प्रेपरेशन, मतलब जीरो, एकदम जीरो। वो कहने वाला जीरो नहीं कि हाँ पहले एक बार पढ़ लिया था रिवीजन भूल गया, नहीं। जीरो मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं एकदम। सेकेंड थिंग इज दैट कि कोई टेस्ट नहीं दिए हैं। मतलब मैंने इस साल तो कोई टेस्ट नहीं दिया, ये मेरा दूसरा ड्रॉप है, मैंने इस साल कोई टेस्ट नहीं दिए हैं, ठीक है। और डूम स्क्रोलिंग, ब्रेन डेड, ब्रेन रॉट, जो भी इसको बोलो, ठीक है, ये सब हो चुका है। मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ने पढ़ने का मन करता है पर पढ़ने बैठते तो ध्यान नहीं लगता है। सो लॉस्ट ऑफ फोकस नहीं है हम पे। तो मैं ऐसे पॉइंट्स पे हम ये वीडियो पे वर्क करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों पे ध्यान देने से पहले हमें एक प्लान बनाना है। देखो, किसी भी चीज़ को ना एक बार लिख लोगे कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना, तो फिर वो चीज़ फिर ईजी रहेगी। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है हमारे जैसे बच्चों का, जो कि ब्रेन रॉट हो चुके हैं, कि तुम्हें पता ही नहीं पढ़ना क्या है। आज मैं अगर किताब खोल के बैठूंगी तो मुझे लगेगा कि क्या पढूं, अभी बायो पढ़ लूँ या फिर केमिस्ट्री कर लूँ। केमिस्ट्री करने बैठूंगी तो लगेगा यार फिजिक्स में इतना सारा बचा, फिजिक्स कर लेती हूँ। ऐसे कर करके हम इसी चक्कर में रह जाते हैं कि पढ़े तो पढ़े क्या। इसीलिए एक प्लानर बना लो। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा 100 दिन का प्लान बनाओ, अगर तुम्हें सूट करता है तो 1 हफ्ते का प्लान बनाओ, 1 महीने का प्लान बनाओ, या सिर्फ 1 दिन का ही प्लान बनाओ कि आज मुझे ये चीज़ें करनी है, ठीक है। मैंने अपने लिए 1 महीने महीने करके प्लान बनाया। तो अब देखते हैं, ये हमारा प्लान है, ठीक है। मोटिवेशन वगैरह नहीं देने आई हूँ मैं सीधा टू द पॉइंट प्लान्स डिस्कस करूंगी और फिर हम उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे। तो देखो, 6 दिसंबर से मैंने ये वीडियो बनाई थी, मतलब ये प्लानर बनाया था मैंने 6 दिसंबर से। उस दिन के हिसाब से हमारे पास 144 डेज थे, 2 दिन छोड़ के। तो मतलब ये वीडियो मैंने 30th ऑफ अप्रैल तक के लिए, ये प्लानर मैंने 30th ऑफ अप्रैल तक के लिए बनाया है। आज हमारा 8 दिसंबर, आज के हिसाब से हमारे पास 142 डेज बचे 30th ऑफ अप्रैल के लिए। तो देखो, इसको ना मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड करा है। पहले तो 4 महीने के हिसाब से, जैसे 6 दिसंबर से 6 जनवरी, फिर 6 जन से 6 फेब, 6 फेब से 6 मार्च, 6 मार्च से 6 अप्रैल। 6 अप्रैल तक हम चाहेंगे कि हमारा पूरा सिलेबस की ग्राउंड कंप्लीट हो जाए अच्छे से, मतलब पढ़ के क्वेश्चंस करके हर चीज़ से पूरा सिलेबस अच्छे से खत्म करना है, ठीक। उसके बाद से जो 24 दिन बचे हैं उसके बाद हमारे पास, उसमें हम रिविजन करेंगे और टेस्ट देंगे, बहुत सारे टेस्ट, ठीक। अब प्लान देखो क्या है। फर्स्ट 30 डेज में मैंने 12th की फिजिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। 12th को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैंने पूरे सब्जेक्ट्स में दी, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। और प्लस 12th ईजी भी है थोड़ा सा। 11th इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट बट 12th इज ईजी। तो हम पहले 12th को करेंगे। 12th इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा है, इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं और ये ईजी भी है करने को। तो 1 महीने में मैं 12th की फिजिक्स करूंगी। उसके बाद ऑर्गेनिक, देखो ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री को मैंने कैसे डिवाइड किया है, फिजिक्स को मैंने 11th और 12th के हिसाब से डिवाइड किया, केमिस्ट्री को मैंने ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के हिसाब से डिवाइड करा है, ठीक। और बायो को मैंने रहने दिया ऐसे ही, मतलब टॉपिक वाइज ही रहने दिया, उसमें क्या मैं डिवाइड करूँ, ठीक है। अब देखो, पहले हम फर्स्ट मंथ में 12th की फिजिक्स करेंगे। और तुम जो चाहे, जैसे मेरा ऑर्गेनिक अच्छा है, मुझे ऑर्गेनिक ज़्यादा समझ आती है, उसके क्वेश्चन मुझसे जल्दी हो जाते हैं, तो मैंने पहले ऑर्गेनिक को रखा है, ठीक है। तुम्हें अगर फिजिकल ईजी लगती है तो तुम पहले महीने में फिजिकल कर लेना, तुम्हें इनऑर्गेनिक लगती है तो तुम इनऑर्गेनिक कर लेना। मैं कहूँगी कि पहले महीने में ऑर्गेनिक ही करो, अगर ईजी लगती है या हार्ड लगती है, एनीवेज, क्योंकि ऑर्गेनिक एक बहुत ही अच्छा सेक्शन होता है। प्लस ऑर्गेनिक ना ज़्यादा, ऑर्गेनिक पे तुम्हें ज़्यादा वो नहीं करना, समझना नहीं, तुम्हें लर्निंग करनी है, तो तुम ऑर्गेनिक पहले कर सकते हो। नेक्स्ट, अब बायो की कोई भी 4 चैप्टर्स जो तुम्हें मन करे वो तुम उठा लो। मैंने रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी रखा है। नो, मैंने इसे रिप्रोडक्शन, मैंने पूरी यूनिट को रखा है, मतलब तीनों,
प्लांट, ह्यूमन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इकोलॉजी में कहूँ तो मैंने उसकी सारी यूनिट मतलब तीनों चैप्टर्स को रखा है, और फिर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सिंगल सिंगल चैप्टर्स। तो ये मेरा 1 मंथ प्लान है फॉर 6 दिसंबर टू 6 जनवरी। अगले महीने हम क्या करेंगे, आधी 11th की फिजिक्स करेंगे, मतलब 12th की पूरी एक बार ले ली क्योंकि 12th ईजी है, और प्लस 12th के ना ज़्यादा ऐसे जैसे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं कि तुम ये चीज़ सीख गए फिर इसी पे तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं। 11th में क्या है, मैकेनिक्स है, उसमें चीज़ें मोड़ तोड़ के सब ज़्यादा डिफिकल्टी क्वेश्चन बना सकते हैं, तो इसीलिए मैंने 11th को हाफ हाफ में डिवाइड किया है। 6 तक हम ये करेंगे, 11th की आधी फिजिक्स करेंगे। अब ये सेक्शन क्या है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी ऐसे रफ एक आइडिया है कि आधी 11th की फिजिक्स हमें 1 महीने में करनी है। फिर केमिस्ट्री का दूसरा सेक्शन है, या तो तुम फिजिकल ले लो या तो इनऑर्गेनिक ले लो, अगेन सोनली योर चॉइस। मैंने फिजिकल लिए क्योंकि फिजिकल बीच में इसलिए रखा है क्योंकि फिजिकल में प्रैक्टिस करना है ज़्यादा, तो एक बार मैं फिजिकल यहाँ पे पढ़ लूंगी तो इस महीने में अगर टाइम बचेगा तो मैं फिजिकल के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर सकती हूँ। और इनऑर्गेनिक तो प्योर रट्टा बेस्ड टॉपिक है, मतलब समझना भी है, पर मेजोरिटी चीज़ें तो मैं याद ही करनी है, इन एक्सेप्शन वगैरह। तो इसीलिए इनऑर्गेनिक मैंने लास्ट में रखा है कि लास्ट में उसको सीधा मैं याद करूँगी ना। उसके बाद बायो में मैंने जेनेटिक्स रखा है, बड़ा सेक्शन है, मैंने बीच में डाला है तीनों जेनेटिक्स के चैप्टर्स। फिर क्लासिफिकेशन में मेरा लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसके अंदर। फिर प्लांट फिजियोलॉजी 3 चैप्टर्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 1 चैप्टर, सेल का जो पहला पार्ट है वो रखा है इसमें। नेक्स्ट मंथ हम क्या करेंगे, 6 फेब तक यहाँ हो गया, फिर 7 फरवरी से 7 मार्च तक हमें ये सेक्शन करना है। आधी की जो 11th की फिजिक्स बची है तुम्हारी वो हम इस सेक्शन में करेंगे। मान लो तुमने मैकेनिक्स वगैरह इसमें कर लिया, अब इसमें मान लो इसमें मैकेनिक्स और केटीजी तक कर लिया, थर्मल तक कर लिया, अब यहाँ पे फ्लूइड वाला कर सकते हो, और वेव वगैरह जो बचा है वो सेक्शन इसमें कर लो। इनऑर्गेनिक लास्ट में क्योंकि इसे याद करना है तो इनऑर्गेनिक तब करेंगे। फिर हमने इजी सेक्शंस रखे हैं बायो के, बायोटेक, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स और सेल डिवीजन का जो दूसरा मतलब सेल का जो दूसरा पार्ट है वो रखा है। अब देखो फिजिक्स तो मुझे पूरी हार्ड लगती है, 11 12 मिला के दोनों। केमिस्ट्री में भी मुझे फिजिकल हार्ड लगती है क्योंकि फिजिकल में अगेन मैथ्स आ जाता है, मेरे मैथ्स बहुत वीक है। इनऑर्गेनिक भी मुझे थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट लगती है क्योंकि रटना होता है, रटना मेरे से उतना अच्छे से हो नहीं पाता। बायो में मुझे क्या डिफिकल्ट लगता है, बायो में मुझे बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगता है, एनिमल किंगडम बहुत डिफिकल्ट लगता है भाई, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये वो फ्रॉग वगैरह, फ्रॉग और क्या एक और कॉकरोच, ये सब मुझे डिफिकल्ट लगता है। तो बायो के ये 3 चैप्टर मेरे लिए ना रेड जोन वाले मतलब डिफिकल्ट वाले हैं, तो इसीलिए मैंने एनिमल किंगडम को अलग से टाइम दिया हुआ है। उसके बाद भी जैसे ये तो 3 महीने का प्लान हमारा हो गया ना, ये मार्च तक तो हो गया, फिर 6 मार्च से 6 अप्रैल तक का 1 महीना बचा है हमारे पास, पूरा 1 महीना बचा है। इन सब में थोड़ा थोड़ा कहीं बैकलॉग होगा अगर, तो वो इस महीने में हम कवर कर लेंगे। अब 1 महीने में मैंने अपने सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स रखे, जो मुझे एनिमल किंगडम सबसे मुश्किल लगता है वो मैंने डाला है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन डाला है, और ये डिफिकल्ट तो नहीं लगता है पर ये बच गया था इन सबों में से तो मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, अब देखो इस महीने में तुम अपना जो भी वीक, जैसे मैंने अपने डिफिकल्ट चैप्टर्स डाले, तुम यहाँ से कोई भी जो तुम्हारा डिफिकल्ट चैप्टर हो उसको इंटरचेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद अब ये हमारा 6 अप्रैल तक का टाइम खत्म हो गया, हमने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया है। अब 24 दिन जो बचे हैं इसमें टेस्ट देना है, रिविजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है दबा के एकदम, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि इन 4 महीनों में हम टेस्ट नहीं देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो भी करेंगे लेकिन कम करेंगे। इन 24 दिनों में उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रखेंगे। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ से हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, अभी हम 1 महीने अपने इस दिसंबर और जनवरी वाले महीने पे फोकस करते हैं। तो ये प्लान मेरा है 6 दिसंबर से 6 जनवरी तक की 30 डेज के लिए जो हमने डिसाइड किया है। तो हमें करना क्या है, 12th की फिजिक्स करनी है, ऑर्गेनिक करनी है। तो पहले फिजिक्स देख लेते हैं। फिजिक्स 12th की मैं एजी सर से पढ़ रही हूँ, आशीष गुप्ता सर जो हैं वो, उनका यूट्यूब पे सर्च करना मिल जाएगा या टेलीग्राम पे, अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे बताना, मैं कमेंट में बता दूंगी कैसे मिलेगा। ठीक है, तो एजी सर से मैं पढ़ रही हूँ, उनका मुझे बहुत इजीली समझ आता है। एमआर सर भी अच्छा है, आपको जिनसे पढ़ना पढ़ सकते हो, मैं एजी सर से कर रही हूँ। अच्छा, करंट में उनके 16 लेक्चर्स हैं, तो 16 को मैंने 4 से डिवाइड किया, मतलब 4 डेज में 4 आवर्स करके मैं करूँगी। तो 9 दिसंबर तक मेरा करंट कंप्लीट हो जाएगा, 4 लेक्चर एक दिन में। फिर उसके बाद से मुझे कैपेसिटर करना है। कि देखो मैंने इसको रखा है जो चैप्टर्स मुझे नहीं आते हैं, करंट मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है, उसके क्वेश्चंस मतलब मेरे से जल्दी बन नहीं पाते सर्किट वगैरह वाले, तो मैंने इसको प्रॉपर टाइम दिया 4 दिन। कैपेसिटर के क्वेश्चंस भी मुझे जो थोड़े डिफिकल्ट वाले होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए मैंने इस कैपेसिटर को 3 दिन दिया है। अब इनके मैं लेक्चर्स देखूंगी, जैसे कैपेसिटर के 9 लेक्चर्स हैं तो वो मैंने 3 दिन में डिवाइड करे, कैपेसिटर के 9 है, करंट के 16 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैं कोई 1 शॉट देख लूंगी क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बेसिक चैप्टर है, इसमें कुछ उतना ट्रिकी
ट्रिकी नहीं है, मतलब कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछ लेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक दिन कोई वन शॉट देखूंगी और मेरे खुद के जो नोट्स हैं कोचिंग के उससे मैं करूंगी। इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो पोटेंशियल वाला पार्ट होता है इसका, वो भी मैं किसी लेक्चर से करूंगी, मतलब पूरा डिटेल वाला नहीं, वन शॉट से ही करूंगी, पर लेक्चर से करूंगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस इसको मैंने 2 दिन इसलिए दिए हैं क्योंकि इसमें भी मेरा ये भी थोड़ा वीक है, मतलब इसके भी क्वेश्चंस ना थोड़े मेरे से नहीं हो पाते। तो यहाँ तक मेरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म ना मैंने अच्छे से पढ़ा है स्कूल में, सॉरी कोचिंग में, तो इसीलिए मैग्नेटिज्म को भी मैं फुल डिटेल लेक्चर में नहीं देख रही हूँ, वन शॉट से मैं कर रही हूँ। जो मैग्नेटिज्म का पहला पार्ट है बड़ा वाला, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं कि मान लो अगर सोलोनॉइड वगैरह वाला चीज़ है, वो सब मैं वन शॉट से करूँगी और मेरे खुद के नोट्स है इतने। उसके बाद से वो मैग्नेटिज्म का जो पार्ट है फेरोमैग्नेटिक ये वाला डायमैग्नेटिक, वो एक दिन के लिए, उस एक दिन भी ज़्यादा ही है, पर मतलब मैंने डाल दिया कि हाँ, और इसके कुछ क्वेश्चन बचोगे तो हम लोग इस दिन कर लेंगे। अब आते हैं रे ऑप्टिक्स पे, जो कि अनदर बिग पोर्शन है। रे ऑप्टिक्स को भी मैंने 1 2 3 4 5 6 दिन दिए, 24 लेक्चर्स है रे ऑप्टिक्स के, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स को भी मैंने 4 4 घंटे करके 6 दिन दिए हैं। अच्छे से रे ऑप्टिक्स करना है, डिटेल में करना है, क्योंकि बड़ा यूनिट है, क्वेश्चंस अच्छे आते ही आते हैं, तो ध्यान से रे ऑप्टिक्स को भी करना। उसके बाद से फिर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। एसी हो गया, एसी तो एक दिन में ही मेरा हो जाएगा, पर फिर भी मैंने इसको 2 दिन दिया है जस्ट इन केस, ठीक है। फिर ईएमआई हो गया, ईएमआई भी एक ही दिन का चैप्टर है, अगर आप वन शॉट से करो या फिर कोई डिटेल लेक्चर भी देखो तो चलो 2 दिन दे दो इसको, ठीक। ईएमआई के क्वेश्चंस थोड़े से मतलब कंफ्यूजिंग होते हैं ना, डायरेक्शन वगैरह वाले, तो इसको मैंने 2 3 दिन दे दिए। उसके बाद से ईएमआई के बाद से फिर ईएमडब्ल्यू है। ईएमडब्ल्यू बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, ठीक है, वन शॉट देखो एक ही दिन में हो जाएगा क्वेश्चंस वगैरह के साथ साथ ही। तो ईएमडब्ल्यू वैसे तो एक दिन लगना चाहिए, पर मैंने इसको भी 2 दिन दे दिए हैं कि मान लो देखो मैं ये नहीं कह रही कि 2 दिन में ही करना है, ईएमडब्ल्यू छोटा चैप्टर है, एक दिन में तुम कर सकते हो। एक दिन जो बच जाएगा तुम्हारा, इस दिन में तुम इन सब के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो जो क्वेश्चन बचे, या फिर ऊपर के कोई चैप्टर्स का तुमने मान लो पढ़ लिया पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया, तो इधर बीच इन छोटे छोटे चैप्टर्स में जो टाइम बचेगा उसमें वो क्वेश्चंस कर लेना। अब सेमीकंडक्टर देखो मुझे आता है, लेकिन क्वेश्चंस मेरे से गलत हो जाते हैं पता नहीं कैसे एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने इसको 2 दिन दिया है। एक दिन मैं अच्छे से पढ़ूंगी, अगले दिन मैं पूरा दिन डेडिकेटेडली इसके क्वेश्चंस करूंगी ध्यान से। अब फिर हमारा बचता है मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन। मॉडर्न फिजिक्स में सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बहुत ईजी, हमने केमिस्ट्री में भी करा हुआ है। डुअल नेचर अगेन ईजी पीजी चैप्टर, केमिस्ट्री में करा है। न्यूक्लियाई मुझे डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसके क्वेश्चन मेरे से गलत हो जाते हैं, तो न्यूक्लियाई को भी मैंने सेम सेमीकंडक्टर जैसे 2 दिन दिए। एक दिन अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, दूसरे दिन अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। वेव ऑप्टिक्स 12th में मेरा बच जाए अब इन सब के बाद, तो वेव ऑप्टिक्स को आई विल अरेंज कहाँ, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मेरा जल्दी खत्म हो जाएगा इस पूरे उसमें, तो ये जो स्पेस बच रही है हमारी इतने दिनों की, जिसमें केमिस्ट्री और बायो खत्म हो चुका है, इन दिनों में मैं किसी दिन 2 3 दिन देके वेव ऑप्टिक्स को भी कवर कर लूंगी, ठीक है। अब ये फिजिक्स का हो गया। केमिस्ट्री में बात करें तो हमें ऑर्गेनिक करनी है। मैंने ऑर्गेनिक को उस सीक्वेंस में रखा है कि मोर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स या जो चैप्टर मुझे नहीं आते। ऑर्गेनिक मैं पंकज सर से पढ़ती हूँ। बायोमोलिक्यूल्स मुझे सबसे डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए मतलब कभी पढ़ा ही नहीं है, ना नोट से पढ़ा है ना किसी टीचर के लेक्चर से पढ़ा है। मेरे कोचिंग में एक प्रिंटेड नोट्स मिले थे, मैंने वो भी नहीं देखा है, तो बायोमोलिक्यूल्स कभी नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने 3 दिन दिए हैं ऐसे कहने को। वैसे तो मैं पंकज सर के लेक्चर से पढ़ूंगी, एक दिन अच्छे से लेक्चर से पढ़ूंगी और नोट्स बनाऊंगी पहली बार, क्योंकि कभी मैंने किया नहीं है ये। तो बायोमोलिक्यूल्स एक दिन थॉरली आई विल डू थ्योरी प्लस नोट्स आई विल मेक। सेकेंड डे पे मैं बायोमोलिक्यूल्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी। और जीओसी सेकेंड बोले तो वो और क्या बोलते हैं जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ केटायन एनाइन वाला पार्ट होता है, ये मैं करूंगी दूसरे दिन। तीसरे दिन अगेन अगर बायोमोलिक्यूल को मान लो मुझे कुछ समझ नहीं आया है, कोई क्वेश्चंस नहीं बने, तो वो करूंगी। प्लस रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब SN1 SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन मैकेनिज्म का पोर्शन है नोट से, ये मैं कर रही हूँ। तो ये 3 दिन हो गए ऐसे छोटे मोटे चीजों के लिए, मतलब जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं उनके लिए। अब उसके बाद से फोर्थ डे में दे रही हूँ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अगेन बायोमोलिक्यूल्स की तरह ये भी मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, किसी भी टीचर से नहीं, नोट से नहीं, तो इसको मैं एक दिन दूंगी पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसके साथ साथ आई विल डू कार्बोक्सिलिक एसिड का पोर्शन, जो कि बहुत ही छोटू सा है, तो मैं इसके साथ ये चैप्टर कर सकती हूँ।
इसके मैं क्वेश्चंस अभी नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चंस मैं आगे करूँगी। फिर मैंने शुरू किया, यहाँ से मेन ऑर्गेनिक शुरू होती है। पहले दिन मैं अमीन्स करूँगी, दूसरे दिन उसके क्वेश्चंस करूँगी, पीवाईक्यू एंड क्वेश्चंस। तीसरे दिन एल्डिहाइड कीटोन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसको मैंने 2 दिन दिया हुआ है क्योंकि थोड़ा बड़ा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एल्डिहाइड कीटोन्स को हम 2 दिन अच्छे से पढ़ेंगे, लेक्चर नोट्स जैसे भी। तीसरे दिन हम क्वेश्चंस करेंगे, किसके? एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की भी। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने पढ़ रखा है, उसके क्वेश्चंस हम अब करेंगे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट यूनिट, जो कि है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर इंपॉर्टेंट है बहुत, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, तो इसको मैं अगेन एक दिन दूंगी लेक्चर प्लस नोट्स के लिए। नेक्स्ट डे हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। फिर सेम गोज फॉर ऑल दी अदर चैप्टर्स ऑल्सो। हैलो एल्केन्स एक दिन पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, क्वेश्चंस। फिर अब इसके बाद से आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म की बारी है। आइसोमेरिज्म आता है मुझे, पर क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो सेम एक दिन मैं अच्छे से पूरा रिवाइज करूंगी, नोट्स लेक्चर जैसे भी हो। फिर अगले दिन मैं डेडिकेटेडली उसके क्वेश्चंस करूंगी, एंड सेम फॉर आईयूपीएसी ऑल्सो। आईयूपीएसी को 2 दिन देने की जरूरत नहीं है, पर कुछ कुछ ईथर वाले जो होते हैं ना कंपाउंड्स, उनके नेमिंग में मेरे से थोड़ी गलती हो जाती है, तो मैंने 2 दिन आईयूपीएसी को भी डेडिकेट किया हुआ है। अब अगर मान लो इतना सब मैंने टाइम के हिसाब से सच में कर लिया जैसे मैंने प्लान किया है, और फिर इतना टाइम जो मेरे पास बचेगा, इसमें एक तो मैं वेव ऑप्टिक्स कवर कर लूंगी 1-2 दिन में। अगर वेव ऑप्टिक्स के अलावा टाइम बच रहा, तो फिर डी एंड एफ ब्लॉक में थोड़ा सा रिवाइज कर लूंगी। तुम इसकी जगह कोई भी अपने मनपसंद का चैप्टर उठा सकते हो पढ़ने के लिए, जो तुम्हें लगे कि डिफिकल्ट है या एक बार में नहीं हो पाएगा, तो उसको एक बार यहाँ पढ़ लेना, और दोबारा से जब उसकी बारी आएगी फिजिकल और इनऑर्गेनिक में फिर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री हो गया। बायो का सेक्शन तो इजी है, उसमें कुछ समझना नहीं है। बायो में कैसे पढ़ना है, आई विल चूज टू स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी। स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी पूरा रट लूंगी एनसीईआरटी को। लेक्चर मैं देखती नहीं हूँ बायो में, लेकिन अगर तुम्हें लेक्चर देखने कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया है, तो यू कैन वॉच फ्रॉम प्रदीप सर नोट्स। ये मेरे कोचिंग के टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बायो। यू कैन गिव इट अ शॉट, अदरवाइज जो तुम्हें अच्छे लगे टीचर्स ना। और आकांक्षा मैम भी है, I study from her as well. So anyone you can choose. Now, first I will start with reproductive health because of course that's a easy peasy chapter one. It will only take 1 day to prepare. Then we go from that to human reproduction. One day I will study. Next day I will do questions of human reproduction and reproductive health also. Then we will give plant reproduction 2 days because it is a long chapter, and some of the part is very much याद करना पड़ता है, तो 2 दिन हम ऐसे देंगे. Then third day we'll do the questions. Then again we'll give 1 day to do ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्वेश्चंस. फिर एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी है. एनाटॉमी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, पर अच्छा चैप्टर है, तो 1 full day डेडिकेटेड टू स्टडीइंग इट. अनदर डे फॉर क्वेश्चंस. मॉर्फोलॉजी में वी हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो दैट इज वाई 2 days to learn everything, and third day for question practice. Now again, so much time is left in this month for biology, so I will choose animal kingdom, जो कि चैप्टर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मुझे जल्दी आता नहीं है, तो मैं एनिमल किंगडम को करूंगी अगर टाइम बचा मेरे पास तो. एक बार यहाँ पे अगर हो गया, तो फिर से जब मैं वो लास्ट मंथ में पढ़ने जाऊंगी तो मेरे लिए आसान हो. तो ये मेरा 30 days का प्लान है, फ्रॉम 6th of December टू 6th of January, जिसमें से 2 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं. आई कुड नॉट मेक द वीडियो एंड पोस्ट इट, बट टुडे इज 8th December व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग ऑल ऑफ दिस एंड आई विल बी पोस्टिंग इट. तो आज से हम करेंगे. देखो 2 दिन का प्लान क्या था, करंट के 2 दिन के लेक्चर्स मैंने ये प्लानर फॉलो कर लिया, 2 दिन के मैंने ये कर लिए हैं. बायोमोलिक्यूल्स मैंने नहीं किया है, अभी से पहले दिन से ही बैकलॉग है, पर अब से नहीं होगा. ठीक है, नाउ आज मुझे ये करना है, जिसमें से मैंने 2 लेक्चर कर लिए हैं, 2 बचे हुए हैं. रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने कर लिए, बायोमोलिक्यूल्स मैंने कर लिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने पढ़ लिया है, क्वेश्चंस अभी नहीं किए, मैं करूंगी अभी. ठीक है, तो ये प्लान फॉलो करो, या अपने मन से चैप्टर्स को ऊपर नीचे कर सकते हो जैसे तुम्हें ठीक लगे. डू इट एंड लेट्स डू इट टुगेदर. मतलब आज से ना मैं पढ़ने वाले भी वीडियोस डालती रहूंगी, जैसे टाइम लैप्स टाइप में. ठीक है, स्टडी सेशंस टाइप व्हाटएवर. ठीक है, फिर इसको अच्छे से करते हैं. डेली डेली हम लोग पोस्ट में, कम्युनिटी में पोस्ट डालती रहो कि आज ये तूने किया नहीं किया, ऐसे करके ये हम लोग करते हैं. ठीक है, और लेट्स डू इट टुगेदर. वी हैव टू क्रैक इट भाई, क्योंकि कैसा लगेगा अगर कोई बोलेगा कि 2 साल तैयारी की, फिर ड्रॉप ईयर भी लिया पर डॉक्टर नहीं बन पाए भाई. इट इज वेरी एम्बैरेसिंग. ये तो सोच सोच के ही मेरी हड्डियां गल रही हैं. तो लेट्स डू इट, वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट. ठीक है, यहाँ पे लिख दो, वो स्लोगन नहीं लिखते, वी कैन एंड वी विल. चलो अब टाइम मत वेस्ट करो यूट्यूब पे, फटाई सी ये वीडियो बंद करो और पढ़ने बैठ जाओ.